Everyone, welcome back to my channel. Hi, this is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhinagar. In the last class, we discussed about uniform, non-uniform motion, acceleration, deceleration, even the numericals related to them. Okay, so in today's class, we are going to be dealing with the second part of the motion chapter. It is having basically the two parts. The second part is completely the graphical thing. What happens in 9th standard, it is a very new thing for you to understand. So we are going to be studying about graphical equations, and that is very important. So I will be teaching you right now today in this lecture that how to study the graphs. Okay, and after that we will be having the last lecture, that will be the lecture of the equations of motion. Okay, so in this today's lecture we will be starting with the different graphical graphical strategies. Okay, so the graphical representation of motion, how you need to be studying the graph, I will be teaching you today. The first graph which we are going to study today is basically the distance time graph, that is known as the distance time graph. Okay, so it is the distance time graph we are going to study, which means the graph is between distance and time. Okay, you already have plotted many graphs in your mathematics class. Okay, and I think that you people are very much handy with the graphs also. Okay, so here in the X, this is known as the x-axis, this is the y-axis. On the x-axis we are plotting the time, and on the y-axis we are plotting the distance. The distance is in kilometer and time is in minute. You have to mention these all things. Okay, so keep this thing in mind. So here the graph is between distance and time, and this is your result. This is your slope. This slope will give you the speed. What the slope will give you? It will give you the speed. Okay, so आप ग्राफ की हेल्प से भी देखिए, बड़े बड़े डेटास को आप एनालाइज करने के लिए आप ग्राफिकली एनालाइज करते हैं, राइट? हम बड़े बड़े डेटा को ग्राफिकली एनालाइज करते हैं फिजिक्स में. ओके, कैलकुलेशन को, बहुत सारे डेटा को सिंपल बनाने के लिए, स्टडी करने के लिए हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और इस ग्राफ की हेल्प से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो स्पीड. मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस एंड टाइम है. मान के चलो मुझे ए टू बी में, ओके, ए टू पॉइंट बी, मुझे इस पॉइंट का स्पीड निकालना है. ओके, तो स्पीड निकालने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे? डिस्टेंस अपॉन टाइम. What I need? Distance upon time. प्लीज ध्यान से सुनिएगा कैसे निकाल सकते हैं ग्राफ की हेल्प से. ओके, सो डिस्टेंस, आप डिस्टेंस मेजर कर लो, यहां से क्या डिस्टेंस है. ओके, फाइन. आपके पास यहां पे जो डिस्टेंस होगा, पॉइंट ए पे जो डिस्टेंस हो रहा है, सपोज मैं एक इमेजिनरी लेता हूं कि चलो ए पे 30 है और बी पे 40 है. एजम्पशन ले रहा हूं, पॉइंट की बात नहीं करते. ए पे 30 है, बी पे 40 है डिस्टेंस. तो फाइनल डिस्टेंस क्या हुआ? 40. इनिशियल क्या हुआ? 30. तो 40 माइनस 30 कितना हुआ? 10 किलोमीटर. तो डिस्टेंस कितना मिला आपको? ए टू बी के बीच का डिस्टेंस कितना मिला? 10 किलोमीटर. सेम नीचे आइए, वाई एक्सिस पे 40 से 60 मान लेते हैं. ए पे कितना टाइम हो रहा है? 40. बी पे कितना टाइम हो रहा है? 60. तो 60 माइनस 40 कितना हुआ? 20 मिनट्स. ओके, सो यू हैव द टाइम 20 मिनट्स, यू हैव द डिस्टेंस 10 किलोमीटर. फाइन, पुट कर दो डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट. ओके, राइट? यहाँ पे आपके बुक में इधर एक कॉर्नर पे इक्वेशन भी दिया है, वही इक्वेशन है. ओके, वेलोसिटी इक्वल्स टू s2 माइनस, मतलब डिस्टेंस पोजीशन 2 माइनस पोजीशन 1 अपॉन टाइम 2 माइनस टाइम 1. ओके, क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, अब आते हैं हमारे दूसरे ग्राफ की तरफ. सो हमारा दूसरा ग्राफ है, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, इट इज अ कार मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है. ओके, यहाँ पे कार का तो स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है. अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या हो रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले दो सेकंड्स में ये गैप देखिए कैसे बढ़ता जा रहा है, अनइवन बढ़ रहा है. और यूनिफॉर्म स्पीड होता तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? ये गैप्स क्या होनी चाहिए थी? सेम. क्लियर? अंडरस्टूड? सो दिस इज वन ग्राफ शोइंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इस ग्राफ में. सो हम समझते हैं ये ग्राफ क्या है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार. यूनिफॉर्म मोशन यहां पे यूनिफॉर्म है. सो कैन यू टेल मी दैट इज इट अ एक्सेलरेटिंग ग्राफ और नॉट? क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है? नो. रीजन आप देख सकते हैं, टाइम बढ़ रहा है यहां पे, बट स्पीड क्या है? वेलोसिटी क्या है? 40 पे कांस्टेंट है. तो ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं हुआ. ओके, तो इस तरह से ग्राफ को हम स्टडी कर सकते हैं. यूनिफॉर्म मोशन है. क्यों? कॉन्स्टेंटली स्पीड के साथ, टाइम के साथ आपका जो वेलोसिटी आपका जो है, देखिए ये रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है. तो आपका हर जगह पे टाइम जैसे चेंज हो रहा है वैसे से वेलोसिटी ही आपका, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है. ओके, स्पीड आपका कांस्टेंट आएगा. तो दिस इज, दैट्स व्हाई इट इज अ डिस्टेंस कांस्टेंट कवर हो रहा है, इसलिए आपका ये क्या होगा? एक यूनिफॉर्म मोशन. नाउ नेक्स्ट सी द नेक्स्ट ग्राफ.
Next graph is basically the velocity time graph for a car moving with uniform acceleration. Okay, car moving with uniform acceleration. Okay, this is also a very interesting graph and very important for your knowledge. Okay, very important. क्यों इतना important है? अब velocity और time के बीच में ग्राफ है, तो velocity और time आपको क्या देंगे? Acceleration. Velocity और time क्या देते हैं आपको? Acceleration. हमने पहले acceleration का फॉर्मूला क्या था? Change in velocity upon time taken. इस ग्राफ से आपको क्या मिलेगा? Acceleration. ये आपका स्लोप है acceleration का. ओके, बट अभी हम देखो, हम इस ग्राफ के अंदर हमने देखा कि एक एरिया मार्क किया हुआ है. ओके, ये ट्राइंगल है और एक ये स्क्वायर है. तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट. एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट. ये टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लो, आपको आपका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. ओके, एरिया अंडर द ग्राफ, स्लोप अंडर द ग्राफ विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? आपको लगेगा ग्राफ में तो कुछ दिया नहीं है, कैसे काउंट करेंगे? हम ये बॉक्सेस काउंट कर सकते हैं. ठीक है, ये बॉक्सेस काउंट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो ये वेलोसिटी गिवन है, यहां से यहां तक कितने पार्टीशन है, यहां से यहां तक कितने पार्टीशन है, सेम ये लेंथ कितना है, यहाँ स्लोप्स बॉक्सेस को काउंट करना है. कैसे बॉक्सेस? हमारे ग्राफ में पार्टीशंस होते हैं. ओके, 5 का पार्टीशन, 10 का पार्टीशन, ऐसे इस तरह के होते हैं. तो वो 10 पार्टीशन के ब्लॉक को एक मानेंगे. इस तरह से हम काउंट करके इधर हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, इधर ट्राइंगल का, दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. ओके, दैट विल बी योर आंसर. ओके, आई विल शो यू, माइट बी, यस, सी they have solved here. That see the velocity time graph. Okay, under the velocity time graph, that is S. Okay, the displacement is equals to area A B C D E, जो आपका पूरा एरिया था. तो देखो इन्होंने क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AD. ओके, तो अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला, दोनों में वैल्यू पुट कर दो, इस वैल्यू को सॉल्व करो एंड यू विल गेट योर आंसर. इज इट क्लियर? फाइन. सो इट वाज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसीलिए ग्राफ कैसा था? एकदम सीधा सा ग्राफ था, स्ट्रेट ग्राफ था. बट यहाँ पे दो केसेस और दिखाए गए हैं ग्राफ के आपको. इस ग्राफ में आप देख सकते हो, पहले ग्राफ में जो आपका ग्राफ है, ये रिटार्डेशन का ग्राफ है. यू कैन सी द रिटार्डेशन, द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. तो आपको मैं ये क्यों समझा रहा हूं कि मान के चलो एग्जाम में आपको वैल्यूज डायरेक्ट ना दी हुई हो, ग्राफ देकर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को बोले, तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए. या बहुत सारे स्टूडेंट्स को 1 मार्क में, 2 मार्क में जो क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो सॉल्व नहीं कर पाते. दैट्स व्हाई आई एम explaining you this graphical representation. Okay, so this is retardation. After that you can see a non-uniform acceleration. Non-uniform accelerated motion means क्या है? देखो, ये ऐसा हमारे साथ ट्रैफिक में होता है. हम स्पीड इंक्रीज करते हैं, फिर ब्रेक लगाते हैं, स्पीड ड्रॉप होती है, फिर इंक्रीज करते हैं, फिर ड्रॉप होती है. इस तरह का केस हमारे साथ ट्रैफिक में होता है. एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, इस तरह का मोशन बार बार होता रहता है. एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट, एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट. ओके, तो ये दो केसेस थे हमारे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का. ओके, क्लियर? सो नाउ लेट्स सी दैट आर वी हैविंग एनी क्वेश्चंस ऑन इट? यस. सो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इसको डील करते हैं. ओके, देखते हैं, डिस्कस करते हैं. व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? ओके, नेचर, ग्राफ का नेचर, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन. एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? नॉट अ स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, इरेगुलर लाइन. वो नेचर होगा ग्राफ का. ओके, अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से. व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? Very, very good question. Very good question. That it is saying that what can you say about the motion of an object? उसका मोशन कैसा होगा? उस distance time graph is a straight line parallel to the time axis. तो सपोज लकीली हमारे पास यहाँ पे बाजू में एक ग्राफ है, तो हम एक ग्राफ को देखते हैं. ऐसा बोला आपके पास यहाँ पे आपका जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. ओके, अब यहाँ पे मान लेते हैं हम डिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास टाइम है. यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है, और हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है. ग्राफ कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है. तो टाइम इंक्रीज कर रहा है, बट डिस्टेंस कहां है? एक ही पॉइंट पे है, क्योंकि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है. तो इट मींस ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है. ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन. क्लियर? सो इस तरह से आप जब ग्राफ को समझेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस का आप आंसर दे पाएंगे. क्लियर? अंडरस्टूड? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. इसी तरह से आप इंडेक्स के बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, एंड प्लीज डू सॉल्व द इंडेक्स क्वेश्चन.
ओके, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडेक्स, एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं छोड़ना है. एंड जो मैं करवा रहा हूं वो सारे नोट्स को कॉपी आपको करना है. इवन इन ग्राफ्स को भी आपके नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है. ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, विद द डेरिवेशन ऑफ द graphical equation of motion. Thank you and have a nice day.